सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ, इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की जागीर हैं। ये दोनों शहर इस्लामियों के लिए बहुत ही पाक और पवित्र माना जाता है। कहते हैं यह दुनिया के बीचों बीच का स्थान है। मक्का मदीना के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे दर्शन करने और प्रार्थना करने के लिए मुस्लिम लोग दूर दूर से पैदल, ऊँटों, ट्रकों तथा जहाजों से आ जाते हैं और एक साथ लाखों में लोग इकट्ठे होकर दुआ करते हैं। मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा है। हर मुस्लिम की यह इच्छा होती है कि जीवन में वो एक ना एक बार मक्का मदीना जाकर अपनी हज यात्रा को पूरा कर सके। इसी जगह कई हजार वर्ष पहले प्रथम बार कुरान की घोषणा हुई थी। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाने वाला मक्का मदीना अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। कहते हैं मक्का मदीना ही इस्लाम धर्म की नींव है। यह स्थल मुसलमानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काबा के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो लाखों मुसलमान दर्शन के लिए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा रखी गई थी। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी है। बाहर से देखने में ये चौकोर भवन की तरह लगता है और उस पर काला लिहाफ चढ़ा रहता है, जिसमें हज के लिए आने वाले मुस्लिम जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। मक्का में ही एक कुआं भी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। जायरीनों के लिए 24 घंटे इस कुएं से पानी निकाला जाता है। इस पानी को पवित्र मानकर इसे विभिन्न उपयोगों में लिया जाता है। मक्का में ही पैगंबर साहब के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं जिन्हें भक्तों के दर्शनार्थ रखा गया है। इनके दर्शन अति पवित्र माने गए हैं, जो मुस्लिमों के लिए सौभाग्य से कम नहीं है। आज से लगभग 70 से 72 वर्ष पूर्व यहाँ का स्वरूप वर्तमान जैसा नहीं था। वहाँ तब काले लिहाफ से ढका चौकोर कमरा नहीं था, बल्कि खुला हुआ एक स्थान था जहाँ सभी अल्लाह की इबादत करते थे। अगर इसके इतिहास की बात करें तो काबा मुसलमानों से भी पहले की जगह है। खुद मोहम्मद साहब ने कहा था कि यह अल्लाह के द्वारा जन्नत से बनाया गया तीर्थ स्थान है। पूरी दुनिया के सभी मुसलमान, चाहे वे कहीं भी हो, नमाज के समय अपना मुंह काबा की ओर ही रखते हैं। माना जाता है कि काबा में 365 मूर्तियां थी, यानी हर दिन के लिए अलग अलग मूर्ति। वह 365 मूर्तियां यहाँ से हटा दी गयी या कहीं और रख दी गयी, लेकिन जो मूर्तियों का मुख्य पत्थर था वही मंदिर का केंद्र था, उसे नहीं हटाया गया। मक्का में जाने के लिए मुख्य नगर जिहाद है। यह नगर एक बंदरगाह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का मुख्य केंद्र भी है। जिहाद से मक्का जाने वाले लोगों के लिए मार्ग पर यह निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त किसी भी और धर्म के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित। अधिकांश सूचनाएं अरबी भाषा में लिखी होती हैं, जिसे अन्य देशों के लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि इसके अंदर हिंदुओं को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता है। बता दें कि मक्का मदीना में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान को छोड़कर किसी भी धर्म के लोग के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस धर्म के लोगों का कहना है कि अल्लाह से प्यार करने वाले ही मक्का मदीना जाने के लायक हैं। अब यह सोचने वाली बात है कि कोई कैसे पहले से ही अनुमान लगा लेगा कि कौन अल्लाह से प्यार करता है और कौन नहीं। लेकिन इस स्थान पर मुसलमान समुदाय को छोड़कर किसी अन्य धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। मक्का में हज पर जाने वाले मुस्लिमों को हाजी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर हज यात्री काबा में परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। यह पत्थर दिखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर को लेकर मान्यता है कि यह धरती पर आया धूमकेतु है। दोस्तों, उम्मीद है मक्का मदीना से जुड़ी बात आपको पता चल गई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।